नमस्कार दोस्तों, डिवाइन नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सूर्य शुक्र युति के बारे में जानेंगे। सूर्य शुक्र युति व्यक्तित्व संबंधों और धन वैभव पर गहरा प्रभाव डालती है। केंद्र त्रिकोण में और शुभ ग्रहों से दृष्टि ये युति बहुत अच्छे फल देती है, लेकिन डिग्री वाइज शुक्र कमजोर हो, अस्त हो, पाप प्रभाव में हो तो फलों में कमजोरी आ सकती है। हम पहले शुभ फलों को देखते हैं। शुभ हालात में ये युति व्यक्ति को आकर्षक बनाती है। चेहरे पर तेज, शालीनता और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। धन, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, प्रेम विवाह या सुंदर जीवन साथी, नाम, यश, सोशल स्टेटस, भीड़ में अलग पहचान इनकी होती है। और कला, फैशन, डिजाइन, मीडिया, फिल्म आदि में ये सफलता के योग ये युति बनाती है। ये युति लग्जरी लाइफ देती है, लेकिन अशुभ कंडीशन में ये युति रिश्तों को भी खराब करती है। सूर्य आत्मा, अहंकार, प्रतिष्ठा के कारक हैं और शुक्र भोग विलास, धन, प्रेम, सुंदरता के कारक हैं। दोनों मिल जाते हैं तो धन वैभव की युति बनती है। इस युति में जीवन साथी आकर्षक, घमंडी और आपको दबाकर रखने वाला मिलता है। और सूर्य कमजोर और शुक्र अस्त हो तो रिलेशन में प्रॉब्लम भी रहती है। इस युति वालों को जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, खासकर 22, 23 और 25 वर्ष में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सूर्य शुक्र युति कमजोर हो या वैसे भी ज्यादातर देखा गया है, या तो कामकाज अच्छा होता है या घर गृहस्थी, मतलब प्रोफेशनल लाइफ और डोमेस्टिक लाइफ दोनों में से एक अच्छी रहती है। और दिन में फिजिकल रिलेशन बनाने से ये युति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और इस युति पर थोड़ा सा भी नेगेटिव प्रभाव हो तो इंसान स्त्री को भोग की वस्तु मानता है, जिससे कैरेक्टर कमजोर होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। क्योंकि सूर्य शुक्र की राशि में नीच के माने जाते हैं, लेकिन शुक्र साथ में हो तो नीच भंग भी हो जाता है, लेकिन कुछ नेगेटिविटी बनी रहती है। इसलिए ऐसे लोगों को कैरेक्टर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर सूर्य शुक्र का आपस में 2-3 डिग्री का अंतर हो तो बच्चा पैदा करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि शुक्र वीर्य के कारक हैं और सूर्य आग हैं। शुक्राणु मर जाते हैं और फीमेल की होरोस्कोप में ये ओवरी को प्रॉब्लम देते हैं। बच्चा पैदा करने वाले अंडों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये युति कमजोर हो तो आत्मविश्वास की कमी, फिजिकल रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम, विवाह में देरी या प्रॉब्लम, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा, मनमुटाव, कला भी बनी रह सकती है। वैसे ये युति राजयोग बनाती है। धन कमाने की लालसा होती है। किसी न किसी कला में ये माहिर होते हैं, लेकिन जिद्दी भी होते हैं। ज्यादातर ये युति 22 से 45 साल तक प्रॉब्लम देती है। सूर्य शुक्र की युति राहु को भी खराब कर देती है, जिससे शक, वहम और पत्नी को प्रॉब्लम रहती है। बुखार, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, तनाव आदि रह सकता है पत्नी को। और शुक्र कुदरती तौर पर पत्नी के कारक होते हैं और सूर्य गर्म ग्रह, ईगो वाले ग्रह होते हैं, क्योंकि ये सभी ग्रहों में राजा होते हैं और राजा में थोड़ी बहुत ईगो होती है या स्वाभिमान। इसलिए ये पत्नी ज्यादातर गर्म स्वभाव की, बात बात पर पलटकर जवाब देने वाली और आत्मसम्मान के लिए लड़ जाने वाली होती है। ये युति पिताजी को भी धनवान बनाती है, क्योंकि सूर्य पिता और शुक्र धन के कारक होते हैं। इंसान खुद भी नेम फेम धन कमाता है और खास करके शादी के बाद खर्च बहुत होते हैं, और बेटी भी नेम फेम कमाती है। और सूर्य शुक्र युति वाले को आंख, हार्मोन और डायबिटीज की प्रॉब्लम भी रह सकती है। ये युति राजा भी बनाती है और भोगी भी। बिजनेस की बात करें तो कपड़ा, फैशन, बुटीक, ज्वेलरी, डायमंड, कॉस्मेटिक, होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े, फिल्म, मीडिया, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंटीरियर डिजाइन, रियल एस्टेट, परफ्यूम, लग्जरी प्रोडक्ट, ब्यूटी पार्लर, सैलून आदि में ये अच्छा करते हैं। अगर शुक्र कमजोर हो तो दिखावे में खर्च, गलत पार्टनर पर भरोसा, महिला या रिलेशन के कारण नुकसान, लग्जरी के चक्कर में कर्ज, डिसीजन में अहंकार आदि रह सकता है। ये युति डिसिप्लिन मांगती है। एक समय सूर्य ग्रह देवताओं की ओर से लड़ रहे थे और शुक्राचार्य असुरों की तरफ से। सूर्यदेव शक्ति से युद्ध जीतना चाहते थे। जब भी वो असुरों को मारते थे, शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित कर देते थे। दोनों में वार्तालाप हो रहा था। सूर्य ने कहा, युद्ध शक्ति से जीता जाता है, धर्म शक्ति से चलता है।
तब शुक्राचार्य ने कहा, शक्ति बिना प्रेम के क्रूर हो जाती है, क्योंकि शुक्र खुद भोग विलास, प्रेम, रोमांस, कला, करुणा, बैलेंस आदि के ग्रह होते हैं। तब दोनों में सहमति हुई। फिर राजा के साथ मंत्री, सत्ता के साथ कला और नियम के साथ करुणा का जन्म हुआ। शुक्र को खजांची, भोग विलास, आर्ट, कला, मीडिया का पद मिला। लेकिन जब राजा भोग विलास में अधिक रत हो जाता है तो राजा नीच का हो जाता है। शुक्र स्त्री तत्व होते हैं, तो स्त्री के पास रहने से, भोग विलास से राजा नीच के हो जाते हैं, जो प्रजा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। और जब दोनों ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं तो शुक्र कमज़ोर पड़ जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, जिससे लाइफ में समस्याएं रहती हैं। धन, प्रोफेशन और मैरिड लाइफ में से एक की कंडीशन अच्छी रहती है। अगर बाई चांस दोनों सही रहें तो दोनों में से एक को स्वास्थ्य प्रॉब्लम रह सकती है। इस युति को सही रखने के लिए पितर शांति करवाएं, गुड़ का परहेज करें, चांदी का छल्ला या कड़ा पहने, जीवन साथी के प्रति वफादार रहें, नहीं तो रोजगार और प्रतिष्ठा में कमी रह सकती है। बाकी उपाय जन्मपत्री के हिसाब से बताए जाते हैं। तो ये थी एक जनरल प्रेडिक्शन। ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपका भला करे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।